स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक किडनी हॉस्पिटल में। जहां हम आपको किडनी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बहुत ही खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय और जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले जानते हैं कि मानव शरीर में किडनी का क्या काम होता है। किडनी मानव शरीर में महत्वपूर्ण अंग है जिसका स्वस्थ रहना जरूरी है। मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि शरीर के सभी अंग सही तरह से काम करें। इसके लिए जरूरी है कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। आपके शरीर के सारे कार्य किडनी के माध्यम से ही होते हैं। अगर किडनी के काम के बारे में बात की जाए तो किडनी का काम ब्लड में मौजूद गंदगी को दूर करने का होता है। ये हानिकारक तत्वों को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है। जब किडनी अपना काम सही ढंग से करती है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड से जुड़ी परेशानी और यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। अब आपको बताते हैं किडनी में खराबी कितने प्रकार से होती है। किडनी में समस्या मुख्य रूप से दो प्रकार से आती है, जिसमें पहला है एक्यूट किडनी डिजीज और दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी डिजीज में किडनी अचानक से खराब हो सकती है। इसका समय पर इलाज करने से ये ठीक भी हो जाती है। एक्यूट किडनी डिजीज में खराबी किसी दवा के सेवन, इन्फेक्शन के कारण या फिर समय से यूरिन रिलीज न होने के कारण भी हो सकती है। एक्यूट किडनी डिजीज के लक्षण हैं, इसमें आपको शरीर के अंगों में सूजन हो सकती है, यूरिन करने में जलन और दर्द जैसी समस्या हो सकती है, पेट या पीठ में असहनीय दर्द हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको यूरिन रुक रुक कर आए या फिर बहुत कम मात्रा में आए। अगर आपकी भूख में अचानक से कमी हो जाए तो ये एक्यूट किडनी डिजीज का लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब आते हैं अपने आज के विषय पर और जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। किडनी में होने वाली आम बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही हो, सीकेडी कहलाती है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये बीमारी ऐसी होती है जो बहुत समय से आपके साथ हो सकता है आप इसका इलाज करवा रहे हो और संभव है कि आपको इस समस्या का पता भी ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रॉनिक किडनी डिजीज मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होती है। अधिक ब्लड प्रेशर के कारण किडनी ब्लड को ठीक से छान नहीं पाती, जिसके कारण किडनी के काम में दबाव पड़ता है और किडनी डैमेज होती रहती है। इसके साथ ही सीकेडी का दूसरा कारण डायबिटीज है। इस स्थिति में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। इस कारण किडनी बार बार शुगर कंटेनिंग ब्लड को छानने से डैमेज हो जाती है। इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। ये क्रॉनिक किडनी जैसी समस्या बना देता है। अब बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन की। ये स्थिति तब बनती है जब यूरिन रोकने और पानी कम पीने की आदत होती है। इस कारण यूरिन में इन्फेक्शन होता है जो किडनी में इन्फेक्शन कर देता है। इससे किडनी डैमेज होने लगती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का पता बहुत देर में चलता है क्योंकि इसके संकेत जल्दी समझ नहीं आते। इसके लक्षण जब तक समझ आते हैं तब तक किडनी काफी खराब हो चुकी होती है। इस बीमारी के संकेत जल्दी नजर नहीं आते, जिस वजह से लोग अपनी जीवन शैली में अनावश्यक बदलाव करके किडनी को ज्यादा खराब कर लेते हैं। उस पर जब उन्हें पता चलता है कि किडनी में खराबी है तो इसके लिए वो एलोपैथी इलाज ले लेते हैं। इसके कारण उन्हें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से गुजरना पड़ता है जो किडनी को और डैमेज कर देते हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ये कोई इलाज नहीं, सिर्फ एक विकल्प के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए क्रॉनिक किडनी डिजीज के कुछ लक्षण जानते हैं। रोजाना सुबह के समय पैरों, चेहरे और आंखों में सूजन नजर आना, अचानक से भूख में कमी होना, उल्टी जैसा मन होना, कमजोरी लगना, थकान होना और शरीर में ब्लड की कमी हो जाना। ये सीकेडी की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बने रहना या ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित रहना किडनी में खराबी की समस्या को दर्शाता है। यूरिन की मात्रा में कमी होना, यूरिन रिलीज करने में दर्द और जलन होना, यूरिन में झाग आना, ऐसी कोई भी स्थिति सीकेडी का संकेत हो सकती है। कमर में पसलियों के निचले हिस्से में दर्द होना और अक्सर सिर में दर्द बने रहना सीकेडी का एक संकेत हो सकता है। ये सभी लक्षण सीकेडी को दर्शाते हैं, जिनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए अगर आप अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो इसके लिए आयुर्वेद से बेहतर और कोई उपचार नहीं है। आयुर्वेदिक उपचार में आप किडनी का सही इलाज कर सकते हैं। इसका आपके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आयुर्वेदिक उपचार कोई विकल्प नहीं है, ये एक सफल उपचार है जो किडनी को पूरी तरह स्वस्थ करता है। आयुर्वेदिक उपचार वर्तमान का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा एक ऐसा उपचार है जो स्वस्थ भी है और सफल भी। आयुर्वेदिक उपचार में आपको सिर्फ दवाओं का सेवन करना होता है और अपने रोजाना की दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होते हैं।
आयुर्वेदिक उपचार में आपका इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने जीवन में आयुर्वेद को जगह दें। जिन लोगों को किडनी में कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है पेशेंट का? अतुल कुमार सिंह। कौन है यहाँ पे? ब्रदर है। जब आए थे तो अतुल को उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? उनकी मतलब थोड़ा लाउड बोलेंगे। प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा थी उनको एक्चुअली, मतलब उनके मसल्स वगैरह में काफ़ी दर्द हो रहे थे, बोन की जॉइंट्स में काफ़ी पेन था एंड थक काफ़ी जल्दी जा रहे थे, जैसे बिकॉज की उसकी क्रेटिनाइन काफ़ी ज़्यादा थी 8.29 एंड फिर आपके यहाँ आए तो उसके बाद आपने जो भी मेडिसिन वगैरह, जो भी डाइट चार्ट वगैरह दिए, उसके बाद उसकी 1 महीने बाद 6.39 के करीब आया। फिर अभी जब प्रेजेंट टाइम में हमने जो चेकअप कराया उसमें 5.50 आया है। ये आपने टेस्ट कहाँ से कराए? ये फैज़ाबाद है। तो डायलिसिस वगैरह तो बता दिया होगा उस समय आपको? डायलिसिस बताया तो नहीं था बट फिस्टुला वगैरह का बोलिए, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या बताया था डॉक्टर ने? फैज़ाबाद तो एक BLK हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि किडनी सूख रही है दोनों आपकी। हाँ। तो किसी किडनी सूख रही हो आप उसको बात बोलोगे तो कैसा फील होगा? ऑब्वियसली डर जाएगा ना। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, किडनी सूख नहीं रही है, सही कोई साइज में वो सही था, नॉर्मल था। फिर हमने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया ही नहीं दोबारा डॉक्टर को, तो अभी तो ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इनफैक्ट क्रेटिनाइन जो है रिड्यूस हुआ। ये टेस्ट कराने के लिए लैब का सजेशन किसने दिया था? अभी रिसेंटली वाला टेस्ट है? कोई भी जहाँ से भी कराया, हमने यहाँ से बताया था कोई भी लैब से, इस लैब से टेस्ट कराना? स्टार्टिंग में पहले BHU में दिखा रहे थे, वहाँ बोला था, उन्होंने बताया था। हाँ। अभी आप देखेंगे इनका क्रेटिनाइन जो था वो 8.26 था और ये था 25 मई 2019। 8.26 was the creatinine level when the patient first visited us and it was near the dialysis protocol। फिर एक और उन्होंने लेटेस्ट टेस्ट कराया 4 अगस्त 2019, क्रेटिनाइन 5.5 हो चुका है। फैज़ाबाद से ही टेस्ट हुआ है। यूरिया 99.2 हो चुका है। काफी अच्छा रिजल्ट आया है इनको। फिजिकली भी पहले से बेटर फील कर रहे हैं पहले से। जो क्रेटिनाइन है क्योंकि काफी रिड्यूस हुआ है, 8 से 5 है, यूरिया वगैरह भी रिड्यूस है और अच्छे से इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी एंड पेशेंट इज अभी डायलिसिस के प्रोटोकॉल से तो ये बाहर आ चुके हैं। डायलिसिस की जरूरत नहीं, बस थोड़ा वीक हो गया, वीक के लिए मैं वेट लूज हो गया। तो ये है। और पहले से क्रेटिनाइन जो था वो 8-9 से या 5 के रेंज में आया है और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 महीने के अंदर अंतराल पे ही हुआ। स्टॉप किडनी डायलिसिस।